नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बिना समय बर्बाद किए हुए वेग स्थिरांक समझाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल हम आपको वेग नियम में बताए थे के आ गया था। के क्या है? वेग स्थिरांक, केवल यहाँ तक बताए थे। ठीक है, आज हम वेग स्थिरांक को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ये वेग स्थिरांक, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। तो वेग स्थिरांक क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम पहले परिभाषा लिख लें या बता दें कुछ, जैसे आप कहें। चलिए हम एक परिभाषा ही लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के दौरान। माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार की, कोई अभिक्रिया है किस प्रकार की? A प्लस बी इक्वल टू क्या है आपके पास? प्रोडक्ट। ये है तो जो वेग नियम है, वेग नियम क्या कहता है? dx बाई dt बराबर होता है के अभिकारक A की सांद्रता एंड अभिकारक B की सांद्रता। ये वेग नियम कहता है। क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है। अब देखिए, तो यहां से यदि हम कह दें अभिकारक की सांद्रता 1 है एंड अभिकारक B की सांद्रता 1 है, हमारा जो वेग नियम है dx बाई dt बराबर हो जाएगा के 1 एंड b, अर्थात dx बाई dt हो जाएगा हमारे पास के। ये निकल कर आया। अब बस यही तो है, इसी को परिभाषित करना था। के क्या है? के क्या है? एक वेग है। क्या है? के क्या है? अभिक्रिया का वेग है। क्या है? वेग है। लेकिन कब? जब अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। जितने भी अभिकारक हैं, अगर उनकी सांद्रता 1 होती है तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको? स्थिर ताप पर। देखिए कैसे इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषा क्या परिभाषित करेंगे? स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग उस वेग स्थिरांक के बराबर होता है। उस वेग स्थिरांक के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रताएं एकांक ये हो गया। ये परिभाषा हो गया आपका वेग स्थिरांक की। क्लियर? तो वेग स्थिरांक का मात्रक हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट भाई। देखिए, पढ़ाई में समय चाहिए और समय के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए एनर्जी लेते रहना चाहिए। सभी लोग एनर्जी दीजिए। अब आगे देखिए क्या होता है। हम एक जनरल इक्वेशन लेकर के वेग स्थिरांक की मात्रा को समझाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए एक अभिक्रिया ये है। अभिक्रिया हमारे पास एक ये है। देखिए, जो यहां से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा जरूर, ये वेग स्थिरांक से संबंधित। तो देखिए मान हमारे पास अभिक्रिया है, यहाँ पर हम N1 लिख सकते हैं, जरा अच्छा रहेगा। N1A प्लस N2B, ये कोई अभिकारक है और ये जो है इसके आगे हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि प्रोडक्ट में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। प्रोडक्ट का कोई प्रभाव तो वेग पर पड़ता नहीं, पड़ेगा लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dx बटे dt बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि a की पावर n1 एंड b की पावर n2 लिख सकते हैं। इनके रस समीकरण में 3 गुणांक है, इसके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो पावर लिखा रहेगा उसी को हम ध्यान देंगे। तो यहां से अब देखिए, ये क्या है, सांद्रता है, ये क्या है आपका समय है, यहां क्या है, k है, यहां सांद्रता है, यहां भी सांद्रता है, यहां n2 है, यहां n1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता समय, यहां क्या लिख सकते हैं, k, और यहां पर लिख सकते हैं सांद्रता की पावर n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। क्लियर। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये समय ऊपर चला जाएगा, पहले सांद्रता लिखिए, समय ऊपर जाएगा तो समय की पावर -1 कर दीजिए, इधर k है और यहाँ पर है आपका सांद्रता n1 प्लस n2। अब k को निकालना है तो ये सभी इधर ले आओ, तो यहाँ पे ये सांद्रता है ही है, यहाँ पर आपका समय है, ये नीचे आ जाएंगे सब, और यहाँ लिख जाएगा n1 प्लस n2 और यहाँ पर k हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो पहले से बैठा है सांद्रता, और ये ऊपर जाएगा तो सांद्रता ये हो जाएगा n1 प्लस n2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो समय है ये समय की पावर -1। अब सांद्रता को हम क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर, या इसको एक बार और लिख दूं, k बराबर हो जाएगा सांद्रता यहाँ 1 है, यहाँ क्या है n1 प्लस n2, और यहाँ पर क्या है आपका समय की पावर -1। अब सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और इसकी पावर हम लिख देंगे 1 माइनस n1 प्लस n2, और यहाँ लिख देंगे समय की पावर -1। लीटर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस n1 प्लस n2, ये हो गया, और यहाँ लीटर जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, n2 प्लस, क्या इधर दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लूँ वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 1 मिनट थोड़े से और मैं इधर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे ही लिख दो ना भाई, क्या है ये मोल 1 माइनस, ये लिख दिया, इसकी भी पावर लिख दो लीटर, और यहाँ 1 माइनस n1 प्लस n2 हो जाएगा, और ये क्या है आपका समय की पावर 1। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब आपको देखिए मात्रक हम लिख रहे हैं, मोल 1 माइनस n1 प्लस n2, ये लीटर, ये देखिए n1 प्लस n2
-1, ठीक है। नीचे था तो उल्टा हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। और यहाँ आपका जो समय है इसको सेकंड में लिख दो, सेकंड की पावर -1। अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि जो n1 और n2 है ये रस समीकरणमितीय गुणांक है, अर्थात हम इसको कोट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोट भी कह सकते हैं। तो जो भी पावर होता है उनके यहाँ रख करके यहाँ रख करके आप किसी भी अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, n2 प्लस हाइड्रोजन ये बनेगा NH3, यहाँ 2 करो यहाँ 3 करो। तो अब यहाँ देखिए n1 1 है लिख सकते हो और n2 कितना है 3 है, यानी n1 प्लस n2 कितना हो गया 4। n1 प्लस n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n1 प्लस n2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। इसलिए k का मात्रक क्या होगा, मोल लिखो 1 लिखो माइनस करो 4 लिखो, फिर यहाँ लीटर लिखो 4 लिखो माइनस 1 लिखो, फिर यहाँ सेकंड की पावर -1, अर्थात k का जो मात्रक हुआ ये मोल हुआ, यहाँ -3, जो लीटर हुआ 3 और जो सेकंड हुआ आपका -1। ये रहा आपका k का मात्रा। तो सिर्फ वेग स्थिरांक को बताना था। अब इसके बाद हम प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट सब बताना शुरू करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करिए। जय भारत, जय भारत, जय भारत।